हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नए अपडेट में। ग्रुप डी का एक बहुत ही शानदार अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बच्चे जो परेशान हैं बहुत ही ज़्यादा, उनकी परेशानी के लिए एक ये इवेंट है जो आपके पूरी परेशानी को दूर कर देगी। तो मेरे भाई, आप यहां पे देख पा रहे हैं बिल्कुल, जो आपको यहां पे थंबनेल दिखाई दे रहा है, इस थंबनेल में लिखा गया है कि आईटीआई वाले बच्चे न हो परेशान। अभी क्या बात है, किस वजह से उनकी परेशानी दूर होगी, इसके बारे में मैं आपको यहां पे इस इवेंट में बताने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कई सारे टीचर भी हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि आईटीआई वाले बच्चे क्यों ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरेंगे। मतलब उनका कहना है कि केवल और केवल आईटीआई वाले बच्चे ही ग्रुप डी फॉर्म भर सकते हैं, और उनका कहना कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि रेलवे के द्वारा पहले एक नोटिस दिया गया था 2019 में कि अब जो ग्रुप डी का फॉर्म आएगा उसमें केवल आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। और कई सारे बच्चे हैं जो उस नोटिस के वजह से अलग से आईटीआई करके अपना 40,000 50,000 रुपया लगा के अपना डिग्री लिए, और इस उम्मीद में कि आईटीआई वाले के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर पाएंगे किसका, ग्रुप डी का। तो उनके पास एक ही मतलब उम्मीद था कि अगर हमने आईटीआई किया है तो पूरा का पूरा ग्रुप डी हमारा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि रेलवे के द्वारा 10th पास वाले बच्चों को भी बोला गया कि सभी तरह के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहां पे छिड़ गई लड़ाई। कई टीचर्स जो पहले से बच्चों को बोल चुके थे कि आपको आईटीआई करना जरूरी है, अब वो टीचर भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो बोल करके उनसे आईटीआई करा चुके हैं। तो अब ये चीज बिल्कुल एक अलग तरह से फंस चुकी है, एक लड़ाई के तौर पे फंस चुकी है, और गवर्नमेंट ने भी, मतलब गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई सोल्यूशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा इसमें होने वाला क्या है। सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट ने इसके पहले ग्रुप डी का जो फॉर्म आया था, एग्जाम हुआ था, उसमें ग्रुप डी ने पहले आईटीआई वाले बच्चों को बोला था कि वो फॉर्म भरेंगे, बट बहुत ही ज्यादा आपने देखा कि बच्चों के द्वारा स्ट्राइक हुई, रेल पटरी को जाम किया गया, इस तरह के मतलब कई सारे हंगामे हुए। उसके वजह से रेलवे जो है डर गया, और वो जो है बोला कि नहीं भाई, सभी को फॉर्म भरना है, इस बार वाला भी फॉर्म सभी बच्चे भर देंगे। लेकिन अब बच्चों का भी पॉइंट यहां पे जायज हो चुका है कि अगर मैंने आईटीआई 50,000 रुपया लगा के किया है तो क्यों किया, इसका कोई फायदा तो होना चाहिए। तो ये एक तरह की मतलब खिचड़ी पक चुकी है कि आईटीआई हमने किया है तो भी सही है। जो बच्चे 10th वाले हैं वो भी चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास उतना पैसा नहीं था, हम कोर्स नहीं कर पाए, अब हम क्या फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो भी एक तरह से अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो मतलब ये गवर्नमेंट के डिसीजन से ही ये पूरी की पूरी चीजें जो है एक तरह से फंस चुकी है। अब इसका सही सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे भाई, एक बात बताइए, जब गवर्नमेंट ने ही नोटिस दिया था कि आईटीआई वाले बच्चे जो हैं ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे, तो गवर्नमेंट को आईटीआई वाले बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन रेलवे ने क्या किया, जल्दीबाजी में बहुत ही कम पोस्ट पे वैकेंसी निकाल दी और बोल दिया सभी 10th वाले इसके फॉर्म को भरेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बच्चों ने ट्वीट किया हुआ है, जिस तरह से डेली सोशल मीडिया पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह से रेलवे के पास एक बड़ी समस्या आ गई है कि अब हमें नोटिस को बदलना पड़ेगा। नोटिस में पूरी तरह से बदलाव करके एक नई नोटिस बच्चों के सामने रखनी होगी, ताकि सभी तरह के बच्चों के लिए वो नोटिस जो है बढ़िया हो, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बच्चे जो हैं, जो आईटीआई कर चुके हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो परेशान हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं कि नहीं, हमें कुछ भी करना हो हम जो है केवल और केवल आईटीआई वाले बच्चे ही फॉर्म भरेंगे। तो आईटीआई वाले बच्चे स्ट्राइक करने के लिए सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। मतलब एक तरह से लड़ाई पूरी तरह से छिड़ चुकी है। तो मेरे भाई देखिए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि लड़ाई तो कोई ऑप्शन है नहीं, झगड़ा तो कोई ऑप्शन है नहीं, बातों में फंसे रहना कोई ऑप्शन है नहीं। अब इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। और जब एक तरफ से गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 10th वाले बच्चे क्यों केवल फॉर्म भरेंगे, अगर 10th वाले को भी हटा दिया जाए तो वो 10th वाले बवाल करने लगेंगे। क्योंकि आईटीआई वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या अगर 20 लाख है, तो मेरे भाई जो 10th वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 80 लाख है। जो फॉर्म गिरेगा 1 करोड़ के आसपास, उसमें से 80 लाख जो बच्चे होंगे वो कौन से होंगे, 10th वाले होंगे। बाकी 20 लाख जो बच्चे होंगे वो आईटीआई वाले होंगे। तो गवर्नमेंट पूरी तरह से फंस चुकी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो ये नोटिस अभी तक कंफर्मेशन वाला आ चुका होता, बट गवर्नमेंट जो है इन्हीं सब समस्याओं की वजह से अभी तक आपकी नोटिस नहीं दे पाई है। मुझे उम्मीद है कि 4 से 5 दिन में आपका एक कंफर्मेशन नोटिस आएगा। और उस नोटिस में होगा क्या मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी,
सबसे पहला चीज, जो 32,000 आपका पद है वो बढ़ करके मतलब अच्छा खासा होगा, 70-80 हजार से कम नहीं होगा। उतना तो गवर्नमेंट को करना ही होगा, तभी उसमें सोल्यूशन निकल पाएगा। एक तो पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी, और उसके बाद उसमें कई सारे जो पोस्ट होंगे, जो केवल आईटीआई वाले बच्चे ही उसको भर सकते हैं। कई सारा टेक्निकल काम होता है ग्रुप डी में जो नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते हैं। आईटीआई टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो टेक्निकल बच्चे होते हैं, वही उस काम को कर सकते हैं। तो जो बड़ी वैकेंसी होगी, इसके कुछ हजार पोस्ट को आईटीआई वालों को दिया जाएगा, और बाकी पोस्ट पे जो है सभी बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा ही गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। अन्यथा बच्चे परेशान रहेंगे, 10th वाले अलग परेशान करेंगे और आईटीआई वाले अलग परेशान करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता है कि संख्या में भारी बढ़ोतरी करे, एक नया नोटिस निकाले, और उसमें जो पोस्ट जो है जो केवल आईटीआई वाले भर सकते हैं, उनके लिए एक अलग सा पोस्ट डिसाइड कर दे कि 20,000, 30,000, 50,000 जितना भी करना हो वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले भरेंगे, और बाकी जो बचा पोस्ट उसमें 10th वाले बच्चे फॉर्म को भरेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आईटीआई वाले जो बच्चे किए हुए हैं उनके हक में भी एक अच्छा फैसला होगा, और जो बच्चे नहीं किए हैं उनको भी एक उम्मीद दिखेगी कि नहीं, मैं भी आराम से फॉर्म भर करके ग्रुप डी में जा सकता हूं। कई सारे पोस्ट है जहां पे आईटीआई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे सुपरवाइजर हो गया, जैसे मेडिकल के तौर पे कुछ पोस्ट हो गए हैं, इनमें आईटीआई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन पोस्टों के लिए 10th वाले जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये पूरी की पूरी 100% संभावना है कि ऐसा ही होगा, और जो है आईटीआई वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उनके पक्ष में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। एक नई अलग से नोटिस जारी करनी पड़ेगी, और वहां पे पदों की संख्या में पहले वृद्धि करनी होगी, और उसके बाद ही जाकर के जो है वो डिसाइड कर पाएंगे कि आईटीआई वाले कितने बच्चे उसमें फॉर्म भरेंगे और 10th वाले कितने बच्चे कितनी वैकेंसी पे फॉर्म भरेंगे। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-4 दिन में ये नोटिस जो है आपको कंफर्मेशन रेलवे के द्वारा जरूर मिलेगा। रेलवे पे बहुत बड़ी मतलब प्रेशर बन चुका है, बहुत समस्या हो चुकी है रेलवे के साथ में कि बच्चे जो हैं इतने परेशान हैं, और पूरे इंडिया के बच्चे परेशान हैं। तो ये परेशानी जो है आपकी, मैंने बताया कि ये जरूर और जरूर सॉल्व होगी, और उसमें भारी पदों में वृद्धि की जाएगी, तभी जाके समस्या का हल निकल पाएगा। तो बच्चे, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ये मैसेज को पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।